नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल। तो कनुषी आजकल बहुत एक्साइटेड होती है। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अच्छे से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। आप सभी को कनुषी, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से रेडी। सुबह से सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करना है और ना एक्चुअली कितना भी काम आप कर लो, लेकिन ऑन द डे ऑफ करवा चौथ चीज़ें डिले होती है। तो अब मैं फुली रेडी हो गई हूँ, सारी तैयारी हो गई है और मैं जा रही हूँ अब कुसुम जी के घर पूजा के लिए। और वहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी लेडीज होंगी, खूब सुंदर सुंदर तैयार। आपको दिखाऊंगी सबका लुक आज का। एंड आई थिंक मोस्टली आर गोइंग टू वेयर रेड, लेकिन आज के दिन तो रेड, पीला और जितने भी ब्राइट कलर्स हैं सारे ही बहुत प्यारे लगते हैं। तो हम कैसे पूजा करते हैं जर्मनी में, मेरे चैनल पे और भी करवा चौथ से रिलेटेड ब्लॉग्स हैं कि हम कैसे यहाँ जर्मनी में करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस ईयर्स के सेलिब्रेशन देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो देख के भी। फिलहाल 2024 का जो सेलिब्रेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगी आज मैं। तो जा रहे हैं पूजा के लिए, कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, सारी मस्ती आपके साथ शेयर करूंगी एज यूजुअल। तो अभी हम आ गए सोनी को लेने के लिए, तो मैं उसको लेके जाऊंगी साथ में और फिर वहाँ पे कुसुम जी के घर मिलवाऊंगी आपको अपने और भी फ्रेंड्स से। तो आ गई हूँ मैं अब सोनी की सोसाइटी में। एरलांगन से हर्जो की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल पास में ही है सोनी का घर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उसको पिक करूँगी और फिर साथ में जाएंगे कुसुम जी के घर। तो आ गई है सोनी। हैप्पी करवा चौथ। बहुत प्यारी लग रही हो सोनी। और मैंने अब भी स्टार्ट किया है व्लॉग और कनुषी कितनी एक्साइटेड हो जाती है। तो बताया है सबको कि आज हम 2024 का करवा चौथ अब साथ में सेलिब्रेट करेंगे और सारी मस्ती भी शेयर करेंगे आज की। तो तुम्हारे पूजा की थाली में क्या क्या है बताओ? मेरी पूजा की थाली में यही कुमकुम और चंदन, थोड़े से ये फ्लावर्स पूजा के लिए, फिर फ्रूट्स हो गए, बाकी मिठाई है, थोड़ा सा स्वीट और ड्राई फ्रूट्स। सोनी दिखाओ यू। कनुषी सोनी आंटी, हाँ मेहंदी। और ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी, जो वैसे मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कल वाले व्लॉग में। बहुत सो एंड ये जो रिंग थी, ये मेरा पिछला करवा चौथ गिफ्ट था। और अभी देखो पता चलेगा, जनता को पता चलेगा अभी। सो ये मेरी देखिए मैंने एक्चुअली इस बार पहली बार तो नहीं, बट हाँ इतना भर के उल्टे हाथ से मेहंदी लगाई है, तो मेरे लिए वो भी एक अकम्प्लिशमेंट था। पिछले व्लॉग में आपने देखा था हमने मेहंदी लगाई थी रात में। अनुव्या के हाथों में भी मैंने मेहंदी लगाई और देखिए कितनी खुश है वो। बहुत ही प्यारा रंग आया है उसके हाथों में। और ये है मेरे हाथों की मेहंदी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ जैसे रंग आया है। और बस हाथ भरे भरे लगने चाहिए। मेहंदी तो बहुत ज़रूरी है लगानी करवा चौथ के दिन, फील ही तब आता है। आप बताइएगा आपको मेरा अटेम्प्ट कैसा लगा। और यहाँ पर करवा चौथ की थाली की ये फ़ोटो है। अभी इसे मुझे भरना है, जैसे जल लेना है और प्रसाद रखना है, दिया रखना है, सब कुछ। उसके बाद देखिए ये मेरी फ़ोटोज़, करवा चौथ का मेरा पूरा लुक। बताइएगा आपको कैसा लगा। ये ओवरऑल रेड एंड ग्रीन जो है ये सूट, शरारा सूट है। अगर आपको पसंद आया मेरा लुक और मैंने ये सूट कहाँ से लिया है आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बिलो। तो चलिए अब चलते हैं सीधे कुसुम जी के घर और व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। चलो लेडीज, पहले अपना प्यारा प्यारा सा आप लोगों का लुक दिखाते हैं। एवरीबडी इज लुकिंग रियली प्रिटी। हाय लतिका, हाय निकिता, हेलो माजी, हाय निवेदिता, हाय गार्गी। और ये रही कुसुम जी, सोनी, हेलो। आपका नाम व्हाट्स योर नेम? नीना। हेलो, हाय शालिनी। मैं ये राइट हैंड में कैसे लगाई? हाँ ऐसे ही तो खुद से ही। हाँ देखो मैंने क्या लगाया। ये मेरी एक फोटो ले दे यार, ऐसे मेहंदी वाली, वो ऐसी वाली ना। हाँ। जिसको चाहिए मैं भी क्लिक कर दूंगी। देखो गार्गी, पहली बार है आपका करवा चौथ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, एकदम सज के संवर के। तो देखो अब दुर्गा पूजा की धूम के बाद अभी करवा चौथ का देखो एक्साइटमेंट।
तो ये तो आप सभी मानेंगे ना कि जितनी एक्साइटमेंट हमें आज के दिन 16 श्रृंगार करने की, अपने पति के लिए ये व्रत करने की होती है, उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है अपनी सहेलियों से मिलने की, उनका ओवरऑल लुक देखने की, उनकी प्यारी प्यारी थालियाँ देखने की, मेहंदी देखने की। तो ये सब हमने किया, एक दूसरे की मेहंदी देखी, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दिए और ढेर सारी गपशप की। इसके बाद अब आ गया है पूजा का समय। तो हम सब लोग, जैसा कि आप देख सकते हो, बैठ गए हैं। सब ने अपनी थालियाँ सामने रख ली हैं। इसमें रखे हुए हैं दीपक जिन्हें हम जलाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग थाली फेर कर पूजा करेंगे। अगर आप भी नेक्स्ट ईयर पहली बार करवा चौथ की पूजा रखने वाले हैं तो आप YouTube पे ये स्टोरी सर्च कर सकते हो। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। मुझे जितनी नॉलेज होगी मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी उसके अकॉर्डिंग। तो बस अब यहाँ पे करते हैं हम हमारी पूजा। क्या मतलब कोई कहानी, कोई भी कहानी, गणपति जी की कहानी। जैसे गणपति जी ने किसी को किसी उस कहानी में ब्लेस किया हो तो फिर हम उसके बाद बोलते हैं कि जैसे गणपति जी ने उन पे कृपा बनाई ऐसे सब पे बनाए रखें। ऐसे एक तो मैं छोटी सी कहानी आती है, जल्दी खत्म हो जाएगी। नहीं सुनाइए ना। एक बूढ़ी विधवा औरत होती है और खूब अपना जंगलों में जाके लकड़ी काट के अपने बेटे का, उसका एक छोटा बेटा होता है, उसकी पालन पोषण करती है। और एक कुम्हार होता है, वो जब भी अपने आड़े में बर्तन जलाता है वो सब टूट जाते हैं, पकते नहीं हैं। तो कोई उसको बोलता है तू ना कि उसके तू किसी की ना उसमें बलि चढ़ा दे तो तेरा ये ठीक हो जाएगा आड़ा। और नेक्स्ट डे बहुत खुश होता है कि चलो अभी ये तो हो गया ना, अभी मेरा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, ये तो चढ़ गई बलि इसकी। और नेक्स्ट डे जब वो दरवाज़ा खोलता है तो दिखता बच्चा वहाँ पे आराम से बैठा है, पानी पानी है, उसके हाथ में गणेश जी की मूर्ति भी है। तो इतना उसको बुरा लगता है, वो राजा के पास जाके अपना मतलब जो उसने करा है ना, जो पाप जो किया है, पाप जो करा है, तो उससे माफ़ी मांगता है। तो राजा को भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो पूरे जगह फैला देता है कि गणेश चतुर्थी में सब गणेश जी की पूजा करेंगे तभी सबका भला होगा। अच्छा। पता नहीं ठीक से सुनाइए। नहीं अच्छे से सुनाइए। मेरे को भी मेरी मदर इन लॉ ने सुनाई है कि कोई भी सुहाग के काम में मेहंदी क्यों जरूरी होती है। शायद निवेदिता मुझे सुनी होगी, मैंने पहले कभी सुनाई है, ये हर बार सुनाती हूँ मैं। अच्छा। सोनी को तो पता होगी। तो एक बार पार्वती जी ने बोला कि वो धरती पे आ रही हैं तो और वो सुहाग बांटेंगी। सुहाग मतलब हर चीज हमारे लिए सुहाग है, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो कोई भी श्रृंगार हमारे लिए सुहाग होता है ना, 16 श्रृंगार सारा। तो उन्होंने कहा वो सुहाग बांटेंगी। तो फिर जैसे ही लोगों को पता चला सब तैयारी में लग गए कि पार्वती जी आने वाली हैं उनके स्वागत में। तो जितनी भी धनी औरतें थी, ब्राह्मण औरतें थी, तो वो तो पकवान बनाने लगी। और जितनी भी गरीब औरतें थी उनके पास तो कुछ था ही नहीं, उन्होंने जल्दी से अपना गुड़ डाला, कुछ मखाने डाले, नहीं तो कोई तो सिंपल सा बस मिश्री के दाने लिए और वो तो जल्दी से पहुंच गई वहां पे। पार्वती जी आ गई और फिर वो सुहाग बांटने लगी सबको। और जो ब्राह्मण औरतें थी और जो धनी औरतें थी वो लगी पकवान बनाने बहुत सारे, और ना और वो थाल लेके दौड़ी चली आएंगी पार्वती जी आई हैं। और जब तक पहुंची पार्वती जी ने कहा मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, तुम इतनी देर से आई हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके स्वागत की तैयारी कर रहे थे, देखो हमने कितना कुछ बनाया है। और तो उनको बड़ी दया थी, तो उन्होंने बोला मेरे पास ना अब सिर्फ ये मेहंदी है। तो वो अपनी मेहंदी के छींटे जो है ब्राह्मण औरतों पे डालती हैं
और तो इसीलिए कहते हैं कि जो बाकी हैं उन्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमें सिर्फ मेहंदी ही मिली है पार्वती जी से। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर आप अच्छे धनवान हो, अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और आपके घर में अगर सारा सामान है कि आप बहुत अच्छे से पार्वती जी की पूजा कर सकते हो, तो मेहंदी चाहे आप छोटा सा ही कुछ लगाओ पर मेहंदी जरूर लगाना, क्योंकि वो उसको देख के पार्वती जी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो उन्होंने आपको दिया है। तो जैसे पार्वती जी ने उनको उनका सुहाग दिया, ऐसे ही हम सबका सुहाग वो बनाए रखें। देते हैं कि ना विष्णु जी से शादी कर लो, अब वो भेजा, मतलब नारद जी तो हमेशा चाल ही चलते हैं ना, उनको पता होता है इस चीज के पीछे क्या है। तो जाके सीधे हिमराज जी को बोलते हैं कि ना आपकी बेटी के लिए विष्णु जी ने बोला है कि मैं उससे शादी करूंगा पार्वती जी से। तो पार्वती जी सुन लेती हैं और उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि जो शिव जी भगवान है वो ना कैलाश पर्वत पे रहते हैं और ना ऐसे कुछ घर का ठिकाना नहीं, तो पता नहीं ये क्या करेंगी। तो वो बहुत रोने लग जाती है, अपने रूम में जाती हैं। तो जो उनकी दोस्तें होती हैं वो दोस्तें आके पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो वो पूरी वृतांत बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी दोस्तें बोलती है चल हम तुझे ले जाते हैं। तो ना उनको तो इस व्रत को इसलिए हरतालिका तीज बोलते हैं, क्योंकि जो दोस्तें होती हैं उनको हर के ले गई होती है, मतलब अपहरण करके वो उनको ले जाती है जंगल में। और जंगल में फिर कंदराओं के बीच में एक अच्छे से कुटिया बनाती हैं। वहाँ पे पार्वती जी बहुत मतलब तपस्या करती हैं, उल्टी लटक के, सूखे पत्ते खा के, कभी पानी नहीं पीती। तो पूरे टाइम चलती है उनकी। लास्ट में वो क्या करती हैं, जिस दिन ये हरतालिका तीज का जिस दिन होता है, उन्होंने बालू के शिवजी बना के रात भर मतलब सारी दोस्तें जागरण टाइप ना भजन गा के शिवजी जी को प्रसन्न करती हैं। सुबह जब वो बालू को नदी में प्रभावित कर रही होती है तो शिवजी जी आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो पार्वती जी बोलती है आपको पता ही है मुझे क्या चाहिए, मुझे आप चाहिए वह रूप में। तो पार्वती जी मतलब जो शिवजी जी होते हैं तथास्तु करके निकल जाते हैं। तो तभी पार्वती जी भी बेहोश हो जाती है और हिमराज तब तक बहुत दुखी हो गए होते हैं कि कहाँ मेरी बेटी चली गई ना। तो जंगलों में ढूंढ रहे होते हैं। तो वो भी तब उसी जंगल में आते हैं। तो बोलते हैं तुम यहाँ क्यों आई। तो वो बताती हैं कि मुझे शिवजी जी चाहिए थे और मुझे लगा आपको करोगे नहीं। हाँ बोलते नहीं हम करेंगे शादी। तो फिर सब महल में जाते हैं। उसके बाद इसी व्रत के थ्रू पार्वती जी ने ना शिवजी जी को पाया था। तो तभी कहते हैं जो हरतालिका तीज का व्रत होता है वो कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, उनको अपना मन चाहा व्रत वर मिलेगा। तो हर साल हम इसी तरीके से मिलते हैं, पूजा करते हैं और कहानियाँ कहते हैं। तो इस बार हमारी ना ये जो टोली बैठी हुई है कुछ मस्ती के लिए, हमने सोचा थोड़ी हंसी ठिठोली हो, तो मैं लेकर आई थी टंग ट्विस्टर्स, जिसमें हमें इतना मज़ा आया। और कुछ थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट हमने ये खेला, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और इसकी कुछ मज़ेदार क्लिपिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। एंड अगर आपको भी ये टंग ट्विस्टर चाहिए तो एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगी। मैंने खुद भी यूट्यूब से ही ढूंढे थे। याद नहीं रहना मुझे। माथे पे बिंदिया, कमर में ठुमका, होठों पे लाली। मैं शुरू करती हूँ, ठीक है? तुम करो, धीरे धीरे मैं शुरू करती हूँ। तुम करो। हाँ, क्या है? माथे पे बिंदिया, कान में बाली, कमर में ठुमका, होठों पे लाली। हाँ, खड़े होके करती हूँ। चलो, माथे पे बिंदिया, कान में बाली, कमर में ठुमका, होठों पे लाली। माथे पे बिंदिया, कान में बाली, कमर में ठुमका, होठों पे लाली। माथे पे बिंदिया। मैं हूँ चटपट, पति है नटखट, हम दोनों में होती खटपट। चटपट। तो मैं हूँ चटपट पति, और आपको थोड़ा एक्टिंग भी करना है, ठीक है? मैं हूँ चटपट, पति है खटपट। मैं हूँ चटपट, पति है नटखट, हम दोनों में होती खटपट। ओके, चलो अभी रुको, मैं 30 सेकंड्स का करती हूँ। अगर ये हारेगी तो फिर वो किसी और को ट्रांसफर होगा, लेकिन हाँ, चलो स्टार्ट। मैं हूँ चटपट। निकिता की टर्न। मैं हूँ चटपट, मेरा पति है नटखट, हम हम दोनों में होती खटपट। मैं हूँ चटपट, मेरा पति है नटखट, हम दोनों में होती खटपट। मैं हूँ चटपट, मेरा पति है नटखट, हम दोनों में होती खटपट। वेरी गुड, वेरी गुड। माथे पे बिंदिया। अच्छा, हाँ। माथे पे बिंदिया, कान में बाली, कमर में ठुमका और मुंह पे लाली। होठों पे लाली। मैं तुम कान में झुमका, बाली, कान में बाली, कमर में ठुमका, होठों पे लाली। माथे पे बिंदिया, कान में बाली, कमर में ठुमका, होठों पे लाली। माथे पे बिंदिया, कान पे लाली, बाली,
चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के, झुमका लगा के, लिपस्टिक लगा के, आई सब कुछ लगा के सजा के लगा चूड़ी तो पहन के, चूड़ी पहन के, बाली बिंदी लगा के, बिंदी तो लगा के, झुमका सजा के, लिपस्टिक लगा के, चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के, झुमका सजा के, लिपस्टिक लगा के, चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के, झुमका सजा के, लिपस्टिक लगा के, चूड़ी पहन के, बिंदी लगा के, झुमका सजा के, लिपस्टिक लगा के। तो ये थे फन मोमेंट्स हमारे टंग ट्विस्टर गेम के। आई होप यू ऑल एंजॉयड वाचिंग दिस। एवरीबॉडी, अभी हम लोग कैसे रेडी हुए हैं करवा चौथ पे वो हम आपको बताते हैं। कैसे गर्ल्स? चूड़ी लगा के, बिंदी लगा के, झुमका सजा के, लिपस्टिक लगा के। और फिर मैं आ गई घर पर और इस तरीके से दीपक जला के अपने मंदिर में मैंने अपनी कथा कही, जो हम कहते हैं हमेशा हमारे घर पर। इससे द्रौपदी ने शोकाकुल हो कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के दर्शन होने पर इन कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव से इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही बतलाया। और फाइनली चंद्रमा ने दर्शन दे दिए। हमने फिर की पूजा एंड आई एम श्योर आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, चंद्रमा को अर्घ देकर, जल चढ़ा के, तिलक करके और फिर छन्नी में से इस तरीके से हस्बैंड को देख के अपना व्रत तोड़ते हैं। उस दिन हमारे साथ अभिषेक और संध्या भी थे, तो उन्होंने भी अपनी पूजा की एंड वी वर वेरी हैप्पी। हम सब की पूजा बहुत अच्छे से हुई, सो आवर हैप्पी फेसेस। एंड अब आपको दिखाती हूँ इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यही सारा रिचुअल हमारी कनुषी को भी करना था। शी वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग एंड हमें पता नहीं चल रहा था क्यों वो रो रही थी। देखिए इसकी कुछ झलकियाँ। बच्चों की ये प्यारी प्यारी हरकतें ना जिंदगी भर के लिए एक प्यारी सी याद बन जाती है। क्यों रो रही थी? हमें समझ में नहीं आया क्यों। हाँ, अरे वाह। मिठाई भी खिलाओ। खिलाओ। थैंक यू सो मच कनुषी। और फिर संध्या की फैमिली और हम गए साथ में स्वामी इंडियन रेस्टोरेंट डिनर के लिए। मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी थी तो व्लॉग नहीं कर पाई एंड भूख भी बहुत लगी थी। और ये देखिए प्यारी प्यारी जो क्लिपिंग्स, हमने बहुत सारी डांस रील्स बनाई उस दिन। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज स्टूडियो कला संगम पर देख सकते हो या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में भी आपको ये प्यारी प्यारी रील्स मिल जाएंगी। मुझे बताइएगा हम सब का ये करवा चौथ लुक आपको कैसा लगा। मैं तो जब इन सारे मोमेंट्स को दोबारा देख रही थी मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी। आशा करती हूँ आपको भी ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से हम सब की तरफ से आपको हैप्पी करवा चौथ। सब लोग आ रहे हैं इधर। अभी फोटो नहीं है, ये वीडियो है, ठीक है? फिर से बोलना है क्या? ऐसे नहीं बोल सकते आप सबको। मैं बोलूँगी करवा चौथ की बहुत हाँ शुभकामनाएं। हाँ शुभकामनाएं बोल सकते। आप सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं।